अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। बेटा आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है विच नेम इज़ द मेकिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, कि किस तरह से हम लोग जो है आयोनिक कंपाउंड के साथ जो है वो एक फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, व्हेन अ पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट अ नेगेटिव आयन, कि जब पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव आयन को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उससे बेसिकली वो क्या बनाता है, हमारे पास आयोनिक कंपाउंड वहाँ पर बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि सोडियम पर जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन जो है उस पर क्या कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि नेगेटिव आयन जो पॉजिटिव आयन जो वो नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है और वहाँ पर आयोनिक कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। टू राइट द फार्मूला ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड फॉलो दिस स्टेप्स, कि हम लोगों ने आयोनिक कंपाउंड को किस तरह से लिखना है उसके लिए हमें जो है उन लोगों ने डिफरेंट स्टेप्स दिए हैं, वो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वाला स्टेप है राइट द सिंबल्स ऑफ पॉजिटिव आयन ऑन द लेफ्ट साइड। अब देखिए यहाँ पर आप लोग अगर ये पिंक बॉक्स देख रहे हैं अपनी बुक पर, तो यहाँ पर उन लोगों ने बताया हमें कि राइट द सिंबल्स ऑफ पॉजिटिव आयन, कि जिस एटम पर या जिस सिंबल पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उसे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, एंड सिंबल ऑफ नेगेटिव आयन और एनाइन ऑन द राइट। तो राइट साइड पर जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसे हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 है पुट द वैलेंसी नंबर ऑफ ईच आयन विद इट्स चार्ज ऑन इट्स टॉप राइट साइड। कब हम लोगों ने जो है उनके चार्जेस के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ उनकी बेसिकली क्या लिखनी है, वैलेंसी लिखनी है। हम लोगों ने वैलेंसी बेसिकली क्या पढ़ा था कि किसी भी एटम की एक वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की और लूज करने की जो कैपेसिटी होती है वो बेसिकली क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, तो इट मीन दैट कि यहाँ पर हमारे पास सिल्वर की जो वैलेंसी थी वो हमारे पास क्या थी, 1 थी, और सल्फाइड आयन की वैलेंसी जो थी वो हमारे पास क्या थी, 2 थी। तो उन लोगों ने यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप लोगों को बताया कि वैलेंसी जो है आप लोगों ने उनके चार्जेस के साथ लिखनी है राइट साइड पर। ठीक है, थर्ड वाला स्टेप है इंटरचेंज द वैलेंसी नंबर ऑफ बोथ आयंस, की दोनों की वैलेंसी नंबर जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होगी, एक दूसरे के साथ चेंज होंगी, एंड राइट देम ऑन द लोअर राइट साइड ऑफ ईच एटम। तो वहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे आप लोग जो हैं उसे लिखेंगे राइट साइड पर ईच आयन के साथ। ठीक है, ओमिट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइंस विच कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ पर बेसिकली जो है नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेंबर दैट नंबर 1 इज ऑल्सो ओमिटेड। नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, ओमिटेड है। दिस मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूला इज कॉल्ड द क्रिस क्रॉस मेथड। ये केमिकल फार्मूला लिखने का जो मेथड है वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्रिस क्रॉस मेथड कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर उन लोगों ने एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, यहाँ पर उन लोगों ने सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया कि सबसे पहले आप लोगों ने पॉजिटिव आयन जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखना है और नेगेटिव आयन वाले जो सिंबल्स हैं वो राइट साइड पे लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि वहाँ पर उनके साइंस के साथ उनकी वैलेंसी लिखनी है। उसके बाद उन लोगों ने बताया कि इंटरचेंज द वैलेंसी नंबर ऑफ बोथ आयंस, के दोनों आयंस की जो वैलेंसी नंबर है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उसे आप लोगों ने लॉर्ड राइट साइड पर नीचे लिखना है। ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने बताया कि ओमिट हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ओमिटेड नंबर ऐसे नंबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, और 1 जो है वो हमारे पास क्या है, ओमिटेड है। और ये केमिकल फॉर्मूला लिखने का जो मेथड जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्रिस क्रॉस मेथड कहलाता है। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक आप लोगों के पास आ जाते हैं। देखिए, मेक केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड। अब ये एक्टिविटी 6.4 जो है ये आप लोगों की असाइनमेंट है। आप लोगों ने जो है असाइनमेंट बनानी है अपनी कॉपीज पर, नीट कॉपीज पर। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक आ जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यहाँ पर अब उन लोगों ने बेसिकली लॉ में हमें क्या बताया कि द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम, कि यहाँ पर कंपाउंड की कंपोजिशन जो है वो हमेशा जो है वो एक जैसी होती है, चाहे वो कंपाउंड हमें जहाँ मर्जी से हासिल हुआ हो या जिस तरीके से मर्जी बना हो, लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है, एक जैसी रहती है। ठीक है, कंपोजिशन रेफर टू द टाइप एंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इन द लेट 1700 के एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जोसेफ प्राउस था। ठीक है, जो कि बेसिकली उसने क्या किया, केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी किया और उसके बाद उसे क्या किया, प्रेजेंट किया लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस हाउ द कंपाउंड वाज मेड और ऑब्टेन्ड, कि चाहे वो कंपाउंड जिस तरह तरीके मर्जी से बना है या जहां मर्जी से हासिल हुए, लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमारे पास क्या रहती है, एक जैसी रहती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास आ जाता है वाटर है। अब आप देखिए दरियाओं से, झीलों से गंदा पानी है, साफ पानी, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है। उसमें 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पाया जाता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हम लोगों ने ये बात प्रूव की कि हमारे पास वाटर जो था वो एक ऐसा कंपाउंड था कि जो कि उसकी केमिकल कंपोजिशन जो थी वो हमारे पास सेम थी, चाहे वो हमें पानी जहां मर्जी से हासिल हुआ, नलके का पानी है, ठंडा पानी है, पीने वाला पानी है, गंदा पानी है, दरियाओं का है, रिवर का, समंदरों का है, जहां का भी पानी है, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है। इज इट क्लियर?
उसके बाद सेकंड वाली एग्जांपल उन लोगों ने हमें बताई कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन अ नंबर ऑफ वे। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो डिफरेंट तरीकों से क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखें, बेकिंग में यूज़ होती है, फ्लफी करने के लिए, उसके अलावा ड्राई आइस की फॉर्म में पाया जाता है। हम लोगों ने अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने क्लास 6 में उसके यूजेस पढ़े थे, ठीक है। सोडा वाटर बॉटल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भरी जाती है, जो भी है उसे जिस तरह से बनाया जाता है, तो लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो हमारे पास सेम ही रहती है। कार्बन का एक मॉलिक्यूल और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारे बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, जिस मर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ है, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन अ नंबर ऑफ वे बट इट्स वन मॉलिक्यूल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द 1 कार्बन एटम एंड द 2 ऑक्सीजन एटम। देखिए वही बात उन लोगों ने बताई कि हमेशा से जो है उसका एक मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा एक कार्बन पर कंसिस्ट करेगा और 2 ऑक्सीजन एटम पर कंसिस्ट करेगा, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग बेटा ये क्वेश्चन ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला कल जो है हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।